जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गतिम पत्ये वोक्षामि समय पाव मीणमो श्रुत केवली गणितम। इस भवतरु कामोलिक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि उसकी स्वच्छंदता और यहां उसका निषेध किया है टोडरमल्ली साहब ने। जिस बिंदु पर अपनी कल चर्चा चल रही थी वह इस प्रकार है कि निश्चयवासी मात्र अध्यात्म शास्त्र का उपदेश है, अध्यात्म ग्रंथ है, उन्हीं को पढ़ने के लिए कहता है, उसी का अभ्यास करने के लिए कहता है। और साथ में क्या कहता है कि अन्य शास्त्रों से कोई सिद्धि नहीं। क्या कह रहा भैया? अन्य शास्त्र से कोई सिद्धि नहीं। अब आप समझ लीजिए 4 अलियोग में अपने पास जिनेन्द्र भगवान की वाणी उपलब्ध है ना? उसमें से द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग में से भी अध्यात्म शास्त्र एकमात्र उन्हीं को कार्यकारी कहकर अन्य कोई ग्रंथ कोई अनुयोग के शास्त्र कार्यकारी नहीं है, ऐसा वह निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि कहता है। और ऐसा कहकर अन्य शास्त्रों का न तो स्वाध्याय करता है और जगत में जो मिलते हैं उनको भी स्वाध्याय करने का निषेध करता है। अब टोडरमल्ली साहब ने उसका समाधान दिया है और समाधान इतना सुंदर है। टोडरमल्ली साहब की एक विशेषता है, जब कोई भी शिष्य प्रश्न पूछेगा तो टोडरमल्ली साहब पहले तो बोलेंगे हाँ भाई तू जो कह रहा है ये बात तो ठीक है, पर फिर पर लगाकर वह फिर सभी अपेक्षा को स्पष्ट करते हैं। क्योंकि टोडरमल्ली साहब का जो शिष्य है इस ग्रंथ के अंदर वो जितनी भी बातें उठा रहा है वो कहां से उठा रहा है? आगम में आचार्य भगवंतों ने जहां कुछ कहा है वहां से बात उठा रहा है। गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी क्या है? आचार्य भगवंतों की यथार्थ अपेक्षा को नहीं समझता। ठीक है ना? तो क्या उसने क्या बात कही कि एकमात्र अध्यात्म उपदेश जो है, अध्यात्म शास्त्र है, उसी का तो अपने को अभ्यास करना और बाकी अन्य ग्रंथों से प्रथमानियोग, चरणानियोग, करणानियोग ग्रंथ से कुछ भी सिद्धि नहीं, ऐसा वो कहता है। कौन कहता है? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि कहता है। अब टोडरमल्ली साहब का जो उत्तर है बहुत सुंदर है। अभी टोडरमल्ली साहब ने क्या कहा? जिस व्यक्ति ने कहा
कि अध्यात्म के अलावा अन्य शास्त्रों को कोई सिद्धि नहीं, उसी को उसी की भाषा में उत्तर दे रहे हैं कि बोले भैया तेरे तो सम्यक दर्शन हो गया है भाई साहब। तो टोडरमल्ली साहब ने निश्चयवासी को सम्यक दृष्टि कह दिया है? ना ना ना, वो निश्चयवासी अपने को सम्यक दृष्टि मानता है। आई बात समझे क्या? टोडरमल्ली साहब ने इसको तो मिथ्या दृष्टि में ये भेद पढ़ते हैं चार। आई बात समझने, ये जो भेद है ना बाबू जी, क्या निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के भेद है। आई बात समझे, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के भेद है, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि के भेद है। लेकिन निश्चयवासी क्या मानता है? निश्चयवासी ये मानता है, क्या मानता है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। क्या मानता है वो? मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। किस आधार से मानता है बाबू जी सम्यक दृष्टि? मैं तो अपनी कल्पना में मैं तो शुद्ध हूं, ऐसा विचार करता हूं, और बाकी सब हटा दिए, शास्त्र अभ्यास निरर्थक है, भेद का विचार करना विकल्प है, तप करना वृथा क्लेश है, और पूजा आदि करना ये तो आश्रव है। क्या कर दिया उसने? क्या करा? बोलो भाई, क्या करा उसने बाबू जी? मैं तो हूं सम्यक दृष्टि, ठीक है। किसके आधार से सम्यक दृष्टि? अपनी कल्पना में। देखना, वस्तु का किस अपेक्षा शुद्ध है, वस्तु किस अपेक्षा अशुद्ध है, उसका तो उसको विचार नहीं, मात्र उसने एकांत पकड़ा है क्या कि मैं तो शुद्ध हूं, ऐसा ही विचार करता है। भाई किस अपेक्षा से शुद्ध है उसकी तो उसको खबर नहीं, वो तो चर्चा पूर्व में टोडरमल्ली साहब करके आए हैं। अभी यहाँ क्या करता है कि वो अध्यात्म ग्रंथ के अलावा चारों अनुयोग के जो अन्य ग्रंथ हैं उनका यह निषेध करता है, और निषेध करने का क्या है? कुछ कार्यकारी नहीं, ऐसा कहता है। क्या कहता है? कुछ कार्यकारी नहीं। अब टोडरमल्ली साहब उसको उत्तर देते हैं, एक बात बता। क्या पूछते हैं बाबू जी कि तेरे को सम्यक दर्शन हो गया है ना? हो गया है ना तेरे को सम्यक दर्शन? वो तो अपने को सम्यक दृष्टि मानता ही है। तो जब तेरे को सम्यक दर्शन हो गया है तो अध्यात्म ग्रंथों में तो सम्यक दर्शन की मुख्यता से ही कथन है, और तेरे को तो उस कार्य की सिद्धि हो गई है, फिर तू अध्यात्म ग्रंथ को क्यों पढ़ता है? इसका मतलब है टोडरमल्ली साहब यहाँ अध्यात्म ग्रंथ के अभ्यास का निषेध कर रहे हैं, ऐसा मत समझना। आई बात समझना? क्या टोडरमल्ली साहब की एक स्टाइल है, क्या पहले तो उसकी बात कोई सुनेंगे, उसके बाद उसकी बात में पहले कहेंगे ये बात तो है ऐसी, फिर उसी में से गलती निकालेंगे, है ना? क्या सर भैया ये स्टाइल है टोडरमल्ली साहब की। तू कहता है ना कि मैं तो बस इन सम्यक दृष्टियों का ही प्रवचन सुनता हूँ, एक बात, हाँ बात तो तेरी सच्ची है, लेकिन ये बता कि उनके समय में भी तो ऐसा होता था, ये बता कि तेरे को सम्यक दर्शन की क्या पहचान है, ये तो बता। ऐसा कहकर उसकी भूल मिटाना चाहते हैं। आई बात समझ? क्या मिटाना चाहते हैं? उसकी भूल मिटाना चाहते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति में टोडरमल्ली साहब ने क्या कहा? ये कहा कि भाई अध्यात्म ग्रंथों में तो सम्यक दर्शन की मुख्यता से उपदेश है। क्या कहा सर भैया? अध्यात्म ग्रंथ किसको कहना? अध्यात्म ग्रंथ जिन ग्रंथों में अधिकता से शुद्धात्मा का अनुष्ठान किया जाता है वो ग्रंथ है अध्यात्म ग्रंथ, ठीक है। द्रव्यानुयोग के अंतर्गत जिन ग्रंथों में शुद्धात्मा की मुख्यता से कथन है, उसका अनुष्ठान किया जाता है, वो अध्यात्म ग्रंथ। वो काहे के लिए है? उसकी विषय वस्तु कहाँ तक है कि सम्यक दर्शन तक है, ठीक है। और तू तो सम्यक दृष्टि हो गया है। अब जब जिस ग्रंथों में सम्यक दर्शन के संबंध में चर्चा है, किस प्रकार प्रकट किया जाए, किस प्रकार का श्रद्धान होना चाहिए, वो काम तो तेरे हो गया है। अब तेरे लिए क्या कार्यकारी है? ऐसा कहकर ऐसा नहीं उड़ाना चाह रहे कि अध्यात्म ग्रंथ कुछ कार्यकारी नहीं। ये कह रहे हैं भैया चारों अनुयोग का अपना अपना रोल है ना। चारों अनुयोग वीतरागता के लिए है ना। ये कहना चाह रहे हैं। देखो कितनी सुंदर बात कही है। यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है, क्या हुई हो? यहां भी कंडीशन डाली है टोडरमल्ली साहब ने। क्या? अब यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है, वो तो अपने को मान रहा है मेरी दृष्टि सच्ची हुई है, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। क्या कहना सर? कौन मान रहा है?
निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि क्या मान रहा है? मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। और टोडरमल साहब कह रहे हैं यदि तेरी दृष्टि सच्ची हुई है तो क्या होगा? सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। तेरे श्रद्धान में ये बात बराबर बैठनी चाहिए कि सभी अनुयोग कार्यकारी है। वहां भी अब फिर टोडरमल साहब उससे बात करते हैं, वहां भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। अध्यात्म शास्त्रों में किसकी बात है? आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का तो निर्णय हो चुका है। क्या अब तेरे को तो सम्यक दर्शन हो गया है, तो आत्म स्वरूप का तो तेरे को निर्णय हो चुका है। ठीक है, अब ज्ञान की निर्मलता के लिए, तब ज्ञान की निर्मलता के अर्थ वह उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ। दो बातें कही है टोडरमल साहब। क्या कही है? ज्ञान की निर्मलता के अर्थ और उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ। क्या क्या ज्ञान की निर्मलता के अर्थ मतलब आप यदि कर्णान योग में गुणस्थान आदि का विचार करेंगे, स्वर्ग नर्क का विचार करेंगे, तो क्या होगा? आपका ज्ञान निर्मल रहेगा। आई बात साहब, तो फिर आत्मा का विचार करें तो भैया आत्मा का विचार तो आप कर चुके हो, निर्णय ले चुके हो, अनुभूति हो चुकी है आपकी। वो तो आपकी अनुभूति होगी। अब क्या करना है? तो बोले कि ज्ञान की निर्मलता के लिए क्या करो? अन्य अनुयोग का अभ्यास करो। ठीक है, उसके बाद उपयोग को मंद कसाय रूप रखने अर्थ। क्या अपना उपयोग बाबू जी क्या है? चंचल है। ठीक है, टिका हुआ नहीं रहता है, इधर उधर भागता है। अब वो उपयोग पाप के कार्यों में जाएगा तो क्या होगा? स्वरूप में तो स्थिर नहीं हो पा रहा है, भावना तो वहीं टिकाने की है, लेकिन ये वहां टिक नहीं पा रहा है और पाप के कार्यों में जाएगा तो उससे क्या फायदा? तो क्या करते हैं ज्ञानी धर्मात्मा? क्या करते हैं बाबू जी? कि अपने उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के लिए। तो कोई बोले साहब मंद कसाय रूप रखना धर्म है क्या? वो तो शुभ भाव है। हाँ, मंद कसाय रूप उपयोग को रखना कोई धर्म है? वो तो शुभ भाव है। अरे भाई जानते हैं या नहीं शुभ भाव है? आई बात समझ में? मुद्दा क्या चल रहा है कि वो उपयोग अपने स्वरूप में टिक नहीं पा रहा है, उसके बाद की बात करो। क्या साहब, अगर उपयोग अपने स्वरूप में टिके, ठीक है, तो सर्वोत्कृष्ट कार्य वही है, करने योग्य वही है। मुद्दे वाली बात के टिक नहीं पा रहा है, अब की बात करो। फिर हमारे पास दो ही ऑप्शन रहे। क्या ऑप्शन रहे? या तो पाप में उपयोग लगे या फिर मंद कसाय रूप देव शास्त्रों की भक्ति में अपना उपयोग लगे। इन दोनों में से क्या करना? तो ज्ञानी धर्मात्मा क्या करते हैं? अपने उपयोग को मंद कसाय रूप रखने में। इससे ऐसा अर्थ नहीं लगा लेना कि मंद कसाय रूप उपयोग रखने में धर्म होता है, ऐसा नहीं। ज्ञानी भी जानते हैं कि वहां धर्म नहीं है, लेकिन क्या है बाबू जी? मजबूरी, उपयोग टिक नहीं रहा है और पाप में जाना नहीं। क्या करना है? क्या करना था? उपयोग स्वरूप में टिक नहीं रहा है और पाप में जाना नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? कि क्या करेंगे? शास्त्र अभ्यास करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, देव की भक्ति करेंगे। हाँ, ठीक है। क्या कहा? ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। अब यहाँ टोडरमल साहब ने मुख्य और गौण इस तरह का भी शब्द डाल दिया। सम्यक दृष्टि जीव के लिए अन्य शास्त्रों को मुख्य कर दिया, लेकिन देखना मुख्य करने पर ऐसा नहीं कहा कि अध्यात्म का अभ्यास होना ही नहीं चाहिए। अगली पंक्ति में बोला कि अध्यात्म का अभ्यास भी रखना चाहिए और अन्य शास्त्रों को भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज्ञान की निर्मलता है, कसाय की मंदता है ना। कितनी सुंदर बात कही टोडरमल। अब बाबूजी ये तो हो गया सम्यक दृष्टि के संदर्भ में कथन टोडरमल साहब का। अब मिथ्या दृष्टि के लिए कथन को बनाना है तो आप कैसे करोगे? आप अभी मिथ्या दृष्टि के भूमिका में क्या कहोगे? कि बोले अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। आई बात समझ? क्या
बात पकड़ में आ गई आपको? यहाँ क्या 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 कथन बनाया है उन्होंने? यहाँ तो सम्यक दृष्टि के लिए बनाया है ना? तो अध्यात्म शास्त्रों का ग्रंथ क्या अभ्यास क्या चाहिए? मुख्य चाहिए। किसके लिए? मिथ्यात्व की भूमिका में। और अन्य शास्त्रों का कि अन्य शास्त्र चाहे करणानियोग हो, चाहे प्रथमानियोग हो, चाहे चरणानियोग हो, वह अपने अध्यात्म के द्वारा जो आत्मस्वरूप कहा जा रहा है उसके निर्णय को पुष्ट करने के लिए, सपोर्टिंग करने के लिए उसका भी अभ्यास चाहिए। आई बात क्या? टोडरमल जी साहब ने चारों अनुयोग के अभ्यास की बात कही है यहाँ पर, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, चाहे वह मिथ्या दृष्टि हो। आई बात समझ में? मुख्य और गौण करा है, किस अपेक्षा से किया है वो देखो आप। यहाँ सम्यक दृष्टि के लिए कहा है भैया आत्मस्वरूप का निर्णय हो चुका है, अब तेरे ज्ञान की निर्मलता के लिए, तेरे को मंद कसाय रूप अपने उपयोग को रखने के लिए अन्य शास्त्रों का अभ्यास करो। ठीक है, अब वो तो सम्यक दृष्टि है, अब मिथ्या दृष्टि के लिए ये मुख्य हो जाएंगे जिसमें आत्मस्वरूप की चर्चा है। ओके, अब आगे देखो क्या कहते हैं। तथा आत्मस्वरूप का निर्णय हुआ है उसे स्पष्ट रखने के अर्थ क्या? कदाव साहब एक भी अनुयोग को छोड़ा नहीं है टोडरमल जी साहब ने। क्या कहा? आत्मस्वरूप का निर्णय हुआ है, अब उसको बनाए रखने के लिए, उसको स्पष्ट रखने के लिए क्या करना है? सम्यक दृष्टि जीव को अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। भाई साहब एक बहुत मजेदार बात है, बनारसी दास जी ने अपने संस्मरण में लिखी है। वो क्या करते थे, वो 3-4 मित्र, वो क्या है, एक रूम में इकट्ठे हो जाते थे, इकट्ठे होके कपड़े खोल लेते थे और अपने को मानते थे मुनि। अरे आपने सुना है कि नहीं सुना? क्या क्या बाबू क्या मानते थे? मुनि मानते थे। क्या अध्यात्म का उनको जोड़ था? है तो क्या मुनि बनने के लिए भैया क्या करना है? माँ के कपड़े तो खोल दिए, तो रूम में कपड़े खोल दिए, ठीक है, और वो अपने को मुनि मानते थे। 1-2 घंटा 3 घंटा कपड़े खोलकर ध्यान लगाए, फिर वापस बाबूजी भोजन करना हो, कपड़े पहन ले, 3 घंटे मुनि, और वापस बाहर आए तो वापस नीचे की ऐसा। ठीक है, फिर वो स्वयं लिखते हैं कि जब उनको क्या करणानियोग का अभ्यास हुआ तब जाकर खबर पड़ी कि क्या वस्तु स्थिति। क्या लिखते हैं बाबूजी? देखो बनारसी दास जी की है ना, जो उनने आत्मकथा लिखी है ना उनकी, क्या उन्हें पूरे हिंदी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है वो, नंबर 1। क्यों नंबर 1 है? उन्होंने कुछ भी अंदर लिपापोती नहीं करी, जैसा था वैसा लिख दिया। क्या? कुछ भी लिपापोती नहीं करी। उनने लिखा कि हमने समयसार नाटक लिखा जब तक हमारे को सम्यक दर्शन नहीं था, और जब सम्यक दर्शन हुआ और फिर समयसार को देखा तो पता चला उसमें कोई गलती नहीं। क्या कह रहा है? किसने लिखी बात? बनारसी दास जी ने स्वयं ने लिखी। ग्रंथ किसने लिखा? बनारसी दास जी। अब मेरा मुद्दा बहुत, देखो मैं सब एंगल से सोचता हूँ, अब वो समझदार नाटक पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा? वो तो मिथ्या दृष्टि ने लिखा है। अभी मैं पढ़ूंगा ये लास्ट में टोडरमल जी साहब की चिट्ठी, क्या है तो उसमें लिखा होगा कि जब भी सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभूति होती है, ज्ञान में कुछ विशेष नहीं होता है, जैसे पहले ज्ञान था वैसा बाद में रहता है, सिर्फ नाम सम्यक हो जाता है। ये क्या क्या कहाँ लिखा है? अभी अपन इस ग्रंथ को पूरा करेंगे ना, तब आपको आएगा लास्ट में है क्या बोलते हैं, जो चिट्ठी आई है रहस्यपूर्ण चिट्ठी, जबरदस्त रहस्य है उसके। तो कहने का मतलब यह है क्या कि चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, चारों अनुयोग जैन शास्त्र सभी कार्यकारी है, ये तो उसकी श्रद्धा होनी चाहिए और भूमिका के अनुसार मुख्य गुण करते हैं, है ना, ये बात है। लेकिन यदि आप मात्र एक अनुयोग को ही कार्यकारी मानकर अन्य को उड़ा देते हो तो आपको जिनेंद्र भगवान की सच्ची श्रद्धा भक्ति नहीं है, ये टोडरमल साहब यहाँ स्पष्ट करना चाहते। क्या कहना चाह रहे? क्या
देखो क्या कहते हैं, तथा आत्मस्वरूप का निर्णय हुआ है, उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। मना नहीं कर रहे हैं समय चीज के लिए भी, ठीक है, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो ग्रंथ आपको मुख्य लगे अपने परिणाम को संभालने के लिए, जिसमें आपकी रुचि लगे वो, लेकिन अन्य ग्रंथ से अरुचि नहीं चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? जो मात्र अध्यात्म ग्रंथ को लेकर ही बैठा है और बाकी सब कार्यकारी नहीं है ऐसा मानता है, तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि तू तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, तेरे को जिनेंद्र भगवान की वाणी में ही अरुचि है, और रुचि तो सम्यक का इंडिकेशन है। इसका मतलब है तेरे को जिनेंद्र भगवान की वाणी में ही रुचि, तेरे को अध्यात्म की भी सच्ची रुचि नहीं। क्या सुंदर शब्द लिया। क्या जिनको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की भी रुचि सच्ची नहीं है। क्या जैसे अब ये फिर इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया है भैया। टोडरमल साहब को ऐसा लगता है कि कहीं कमजोर है, मतलब भाषा ऐसी है कि जो सामने वाला सीधा नहीं पकड़ पाए, तो दृष्टांत तो देना ही देना है ताकि उसका श्रद्धा और मजबूत हो। क्या कहना था? उदाहरण क्या दिया है, अपन पढ़ते हैं। जैसे जिसके विषयासक्त पना हो, बाबूजी क्या विषयासक्त, भैया विषयासक्त जो विषय में आसक्त है भैया। आपको मान लो रबड़ी पसंद है, मान लो रसना इंद्रिय की लोलुपता है, ठीक है, तो अब जिन जिन को रबड़ी पसंद है उनको भी आप याद रखते हो, ठीक है। रबड़ी कहाँ दुनिया में सबसे बढ़िया मिलती है वो भी याद रखते हो, रबड़ी कैसे बढ़िया बनाई जाती है वो भी याद रखते हो, और जब जब अवसर मिले तो रबड़ी बनाना नहीं छोड़ते हो। ये कितनी चीजें हैं बोल बाबूजी। क्या है कि जिसको विषय की आसक्ति है, क्या है, जिसको एक विषय के प्रति रस है, या तो पांचों इंद्रिय की अभी हालत ऐसी है, ठीक है, वो क्या करता है? टोडरमल साहब कहते हैं कि वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुनता है। क्या जैसा आपको क्रिकेट खेलने की इंटरेस्ट है, रुचि है, तो क्रिकेट में अभी वर्ल्ड में सबसे बढ़िया खिलाड़ी कौन है उसके बारे में कोई बात कहेगा तो कैसे सुनेगा? जोरदार, बिल्कुल उपयोग को एकाग्र करके सुनेगा। उसका बचपन कैसे बीता ये सुनेगा, उसने कहाँ ट्रेनिंग ली ये सुनेगा, कि क्या वो क्या खाता है वो सुनेगा। सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बोलो। नहीं, आपको कोई साड़ी पसंद हो गई, नया मार्केट में प्रोडक्ट आया बाबूजी, और आपको उसका इंटरेस्ट है, कहाँ से लाई सुने जाएगी, कितने में लाई है, पूरी पूरी कहानी चलती कि नहीं चलती आपके आग रेस्पेक्ट में। तो यहाँ कह रहे हैं जिस जीव को विषयासक्त जो जीव है वो विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुनेगा, विषय के विशेष को भी जानेगा। रबड़ी कैसे बनती है, दूध कहाँ से लाए, कितने फेट का है, कैसे उसको बनाते हैं, गजब बाबूजी। क्यों? आसक्ति है उसकी। और विषय के आचरण में जो साधन हो उसको जुटाएगा बाबूजी, है क्या? अगर आपको ऐसा लग जाता है कि इस कढ़ाई में रबड़ी नहीं चिपकती है, अभी खरीद के लाओ, क्या करो बाबूजी, क्या करो? घर में चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो ना। बर्तन आप देखना, बर्तन घर में कितने पड़े रहते हैं, तो भी नए नए बर्तन आते हैं कि नहीं आते? क्यों आते हैं? आप बोलो भाई। हर दीपावली के समय तो बाबूजी एक परेशानी आती है कि इसको निकालो, नहीं होता? जब सफाई करते हैं तो निकालो, और फिर भूत उतरता है 2-4 दिन बाद, फिर किसी का देखा और ये तो इसमें ऐसा बनता है, कहीं टीवी पे देखा, तो क्या करो? लाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों भाई? तेरी आसक्ति है उधर, तो तेरा आचरण भी वैसा होगा।
जिसको मैसूर पाक बनाना है तो जो अच्छा बनाता है उसके पास जाके सीखेंगे, वो गुरुजी हो गए उनके। कैसी विनय आती है, कैसी टकटकी लगाकर सुनता है कि कितना आटा लेना, कितना घी लेना, कैसे उगालना, जाले पड़ जाए तो ऐसे जमा लेना। बाबूजी कैसे सुनता है? टकटकी लगाकर। क्यों? विषयासक्त है। क्या कह रहे हैं? वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुने, विषय के विशेष को भी जाने, विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हित रूप माने और विषय के स्वरूप को भी पहचाने। उसी प्रकार जिसको आत्मा की रुचि हुई हो वह आत्म रुचि के धारक ज्ञानी धर्मात्मा तीर्थंकर महापुरुषों के पुराणों को भी जाने। क्या कहते हैं? समझ लिया? क्रिकेट खेलने वाला तेंदुलकर को नहीं जाने? किस उम्र में खेलने गया, कैसे खेलता था, कौन उसके कोच थे, कौन उसको ले जाता था, कितनी बातें जानता है वो? बोलो, क्यों जानता है? उससे कोई क्या खेलना सीख जाएगा? अरे भैया, ये उसकी रुचि का द्योतक है। बाबूजी काय का द्योतक है? रुचि का द्योतक है। तुझे उस खेल की रुचि हुई है, जिस जीव को आत्मा की रुचि हुई है, जिस जीव को अपने आत्मस्वरूप की रुचि होकर परमात्मा पद पाने की भावना है, पूर्व में जो जो ज्ञानी धर्मात्मा ने ऐसे कार्य करे हैं उनके संबंध में जानने की रुचि उसके सहज होती 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 ही है। आई बात? आई बात सर? ये बाबूजी नेचर है सहज। तेंदुलकर क्या खाता है वो भी जानेगा, क्या पीता है वो नहीं। विराट कोहली कहाँ का पानी लाके पीता है? 3000 रुपए लीटर का पानी। आपको पता है? देखो आप, एक तरफ केंद्रित हो जाता है ना, एक तरफ केंद्रित जीव तो भी उसके जीवन में सदाचार आ जाता है। आई बात समझ में? कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है वो, किसी की एडवर्टाइज नहीं करता है, और पानी भी कहाँ का पीता है? एक पर्टिकुलर जगह जहाँ के पानी में सबसे ज्यादा ताकत है, वो 3000 रुपए लीटर का पानी। क्यों? कि उसकी अपनी बॉडी को फिट रखना है। क्या बाबू जी? उसको अपनी बॉडी को फिट रखना है? बिल्कुल। कितने बजे सो जाता है? टाइम से सो जाता है। आपने सुना नहीं होगा अक्षय कुमार का, कितने बजे? क्यों? तो जिसको आत्मा की आराधना करनी है वो कुछ भी खाना खा लेगा, कैसा भी खा लेगा, कभी भी सो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा चरणान्योग मैच करेगा उसका। आई बात समझ में? क्या केदार साहब? पूरा का पूरा मैच करेगा। सांगो पांग है जैन दर्शन। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष में खिंच गया और काम हो गया। किनके संगत में रहेगा बाबू जी? जो उन्हीं के संगत में रहेगा, ज्ञानी विकथा नहीं करेगा। जिसको अपनी आत्म कल्याण का है ना, श्रीमंत ने बहुत कहा है कि जो भाव से थका हुआ है उसकी पहचान अलग हो जाएगी। भाई तू थका हुआ है ना, तो तेरी प्रवृत्ति बता देगी थका हुआ है कि नहीं थका हुआ। आई बात समझ? पात्रता में लिया है श्रीमंत ने, पात्रता में एलिजिबल। जिस जीव को भाव की थाक में लगी हो वो तो एलिजिबल ही नहीं है। ये तो सिर्फ पद्धति बुद्धि से आ जाता है सुनने के लिए। जैसा आई बात समझ में? हमारे पिताजी भी सुन रहे थे, हम भी मुमुक्षी हैं, हमको भी सुनना है, हमारे लिए तो स्वाध्याय मुख्य है, इसलिए आ जाता है पद्धति बुद्धि से। थका हुआ नहीं होगा तो, और थका हुआ होगा तो वो काम करेगा। आई बात समझ? क्या किया? फर्क समझ में आ रही है आपको? एंगल समझ में आ रहा? सुनते तो दोनों हैं, कहां जोड़ जाता है उसके देखना। विषयासक्त पुरुष और उदासीन पुरुष दोनों के यदि कान में बात पड़ती है तो बाबूजी दोनों के इंटरेस्ट में फर्क है। आई बात? आपको कोई बीनता करेगा, अरे मेरा ऐसा है, बच्चा ऐसा है, बहू ऐसी है, तो आपका अगर अंदर से उदासीनता होगी, इस कान से जुड़ा और इधर निकला, खत्म। क्यों? अपने परिणाम बिगाड़ने नहीं है। उदय की विचित्रता है। और किसी को इंटरेस्ट होगा, हर 4 बातें और बताएगा, ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, वो है, अभी 2 घंटे बैठ गए, रुको अभी चाय बनाते हैं, ये नाश्ता लाते हैं, सब होगा कि नहीं होगा? वो क्या है? क्या है बाबूजी? विषयासक्त। उसका इंटरेस्ट कैसा है वो शो होगा। आई बात?
क्या कह रहे हैं? जिसको आत्मा की रुचि हुई है वह आत्मा के रुचि के धारक तीर्थंकर भगवान है। तीर्थंकर ज्ञानी धर्मात्मा सब ले लेना आदि में, तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जानेगा, आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जानेगा, किस किस गुणस्थान में कौन कौन से परिणाम कैसे कैसे होते हैं ये भी जानेगा। हाँ? देखो सम्यक दर्शन होगा ना, सम्यक दर्शन जब जीव अजीव की बात करी जाएगी ना बाबू जी, श्रद्धा को मुख्य करेंगे तो आचार्य भगवान जीव अजीव अधिकार में कहा कि गुणस्थान भी अजीब है। क्या कहा? गुणस्थानादि भाव। क्या कहा? ये उखेड़ा है, उखेड़ा अटाला है, इसको बाहर निकालो। 29 प्रकार के अटाले हैं। अटाले समझ गए बाबू? कौन कौन से 29 प्रकार के अटाले हैं? वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक के परिणाम जितने भी है वो सब क्या है? आत्मा नहीं है, जीव नहीं है। क्या कह रहा था? और सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा जब गणना योग का अभ्यास करेगा तो किस किस गुणस्थान में कौन कौन से परिणाम होते हैं उसको भी जानेगा। श्रद्धा तो लब्ध रूप चलती है, मैं तो आत्मा हूं, ज्ञायक हूं, परिपूर्ण हूं, अनादि अनंत हूं, पर से निरपेक्ष हूं, ऐसा तो वो तो लब्ध रूप चलती है। उपयोग है टीका नहीं, इधर गया बाहर तो बाहर गया उपयोग तो पाप में न जाए तो क्या है? बुद्धिपूर्वक मंद कसाय रूप रखने का चलता है अभ्यास, है ना। आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने तथा आत्म आचरण में जो व्रताधिक साधन है। अभी क्या कह रहे हैं टोटल वाले साहब है? हम तो ये सुनकर थक गए कि पुण्य भाव से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभी गजावा साहब खुश हो जाएंगे। आज साधन है ना, है? साधन है कि नहीं? व्रत करना साधन है। किसमें साधन है? आत्मा के आचरण में। तो भाई व्रत करने से आत्मा का आचरण होता है? नहीं होता है तो ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में क्यों पाया जाता है? और होता है तो फिर तो आपने परद्रव्य से परद्रव्य का काम मान लिया, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का काम मान लिया। अरे भैया कथन की अपेक्षा बराबर समझो। क्या? कथन की अपेक्षा बराबर समझो। क्या करते हैं ज्ञानी धर्मात्मा जी? अपने उपयोग को स्वरूप में टिकाने के लिए बाहर में बुद्धिपूर्वक निवृत्ति लेकर अपने को क्या करते हैं? स्वरूप में टिकाते हैं। बुद्धिपूर्वक लेते हैं निवृत्ति, लेकिन उनकी श्रद्धा में उस निवृत्ति से धर्म होगा, उस मंद कसाय के भाव से धर्म होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी जितनी भी बात उपदेश दी जाती है आपको व्रतों को छोड़ने के लिए नहीं कहा है, मंद कसाय के परिणामों को छोड़ने की बात नहीं कही है। मंद कसाय के परिणामों में धर्म मानने का निषेध है। आई बात? क्या निषेध चलता है अपने यहाँ पर? क्या? मंद कसाय के परिणाम ये तो तेरे हाथ में क्या है? ये तो आएंगे, कम ज्यादा होते रहेंगे। आई बात समझ में? क्या कर्मों की जैसी स्थिति बनेगी वैसे वैसे होते रहेंगे। तेरे को तो दोनों परिस्थिति में अपने को न्यायिक भाव, न्यायिक स्वभाव उस पर अपने को मुख्य केंद्रित होना है। आई बात समझ में? लेकिन बुद्धिपूर्वक उपाय करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ लौकिक में भी उपाय। बाबूजी बच्चे को ज्ञान किससे होगा? टीचर से होगा, पुस्तक से होगा, स्कूल से होगा, किससे होगा ज्ञान? बोलो किससे होगा? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट 5 मिनट में। शायद भैया ज्ञान किससे होता है? किताब से ज्ञान होता है तो एक क्लास में सब बच्चों के सेम किताब है, सबको एक जैसा जानना चाहिए। गुरु से ज्ञान होता है तो गुरुजी पढ़ाने वाले सेम है, सबको ज्ञान होना चाहिए। स्कूल से ज्ञान होता है तो सबके एक जैसे नंबर आने चाहिए। तो ज्ञान किससे होता है? अरे बोलो भाई किससे ज्ञान होता है? ज्ञान से ज्ञान होता है। ज्ञान की अपनी स्वयं की योग्यता है, उसका डेवलपमेंट होता है उसमें बाहर करने। अच्छा आप इतनी बात समझ गए, फिर बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे? बोलो गुरुजी के पास नहीं भेजोगे? स्कूल जाएगा तो स्कूल की ड्रेस पहन के भेजोगे कि नहीं भेजोगे? क्यों साहब? ड्रेस से कोई पढ़ाई होती है? कभी आपने विरोध किया है? मंदिर में बरमूडा पहन के आ जाओगे? कुछ भी कपड़े पहन के वो आ जाओगे? और स्कूल में जैसा
अरे इससे कपड़े से क्या होता है, अरे हम भी जानते हैं कपड़े से कुछ नहीं होता है, लेकिन वो कोई बाहर का डिसिप्लिन है कि नहीं है? स्कूल की अपनी एक ड्रेस है, स्कूल का एक समय है, कितनी बजे भेजते हो बच्चे को स्कूल में? जब स्कूल जाने से कुछ सीखता ही नहीं, जब चला जाएगा जब हो जाएगा। अरे बोलो भाई, है? और मंदिर का काम, आत्मकल्याण का काम मंदिर है, सब हो जाने दो फिर बाद में। मेरे मतलब कहने का अंदर का जोर किधर का है, ये जो कह रहा हूं, है ना? उदय की विचित्रता हर जीव की न्यारी न्यारी है, ऐसा कोई है ना? और आप उदय को चेंज करने के लिए भी ज्यादा परेशान मत होना कि हम उदय चेंज कर लेंगे। उदय तो चेंज होगा नहीं, क्या चेंज तो अपने को होना है। किसको चेंज होना है कहता साहब? उदय की परिस्थितियां सबकी विचित्र है, किसी के शरीर के संबंध में क्या प्रॉब्लम है, किसी को परिवार का, किसी को आजीविका की, सब प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात समझना, आत्म कल्याण की रुचि भावना अंदर में यदि एक जैसी जोर वाली है तो काम हो जाए। बट टाइम इज नॉट कंस्टेंट कि आप 9 बजे 8 बजे 7 बजे 6 बजे मंदिर आ जाते हो तो आपकी पात्रता तो आपको अंदर में कितनी अंदर में उसके प्रति धधक है, उससे आपकी आइडेंटिफाई होगी। आई बात समझ में? उदय की विचित्रता न्यारी न्यारी है ना? किसी के उदय की परिस्थितियां विपरीत देखकर आप ऐसा मत, अरे ये तो ऐसा है, तो क्या करें? विचित्रता है आजीविका की, किसी को विचित्रता है, किसी को शरीर के साथ विचित्रता है, किसी को परिवार के साथ विचित्रता है। और मैं तो आपको हमेशा कहता हूं कि उजला पक्ष देखो। आप क्या देखो? उजला पक्ष देखो, है ना? अब पंडित साहब जिनकी पत्नी के क्या नाम बोलिया वो मैं, गोपाल दास जी मरेगा, कैसी थी पत्नी बाबूजी उनकी? क्या थी बोलो? अगर इस प्रकार की पत्नी हमें मिल जाए तो अपने 24 घंटे क्या गीत चले? अरे इससे तो शादी ही नहीं करता था, कौन ने की थी शादी करने? बोलते नहीं बाबूजी, लेकिन उनने क्या कहा? अरे नित्य वैराग्यदायिनी है। आप उजला पक्ष देखो, ये 24 घंटे मेरे को अलर्ट करती है कि इस भाव में तुम्हें आत्मकल्याण का काम नहीं किया तो हर भाव में इससे ज्यादा दुख मिलेंगे। वो इसको कहते हैं नित्य वैराग्यदायिनी। 24 घंटे अपने को अलर्ट करती है। टाइम अलार्म बजता है, जब भी उधर देखता हूँ अलार्म बजता है कि ये भाव तो मेरे को भाव के अभाव के लिए मिला है। आई बात समझ लो। आप उजला पक्ष तो देखो, और रो है, पाप बांधो, विकथा करो। तो आपको अपने जीवन में हमेशा उजला पक्ष देखने का वो अभ्यास होना चाहिए, है ना? हमेशा उजला पक्ष देखना। अपने पास सामग्री कम है, अपने से भी जिनके पास कम है वो आराधना कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आपको अपने से ऊपर वाले को देखकर ईर्ष्या का भाव 24 घंटे उस विषय में उसी को जोड़ने का विकल्प चले तो अपना मूल काम चला जाएगा। है मुद्दे वाली बात है। गुरुदेव से ही कहते थे मैं बहुत सुंदर कि ये जो मनुष्य भाव मिला है ये बिजली की चमक में सुई को पोने जैसा कार्य है। आई बात समझे? क्या कहा? बिजली की टमकारे में सुई को पोना। अगर बिजली चमके और सुई पोले तो कितनी तैयारी और कितनी अलर्टनेस चाहिए कि बिल्कुल एक ऐसा है कि है कितने समय का काल है? 5-25 साल आपके देखो 70-80 साल की आयु अधिकतम। अभी जो आपकी सीनरी अभी तो 80 साल जो जी जाए तो बढ़िया मानते हैं। अब उसमें बचपना चला गया, पारिवारिक जिम्मेदारी का काम चला गया, अपनी आजीविका के लिए जो आपको समय देना है वो चला गया। बचा कितना समय है और उसको भी कथा में अपन उड़ा दे? ये कोई महामूर्खता है कि नहीं है बाबूजी? है इसलिए भैया थोड़ा कहा बहुत समझना। विशेष चर्चा अपन कल करें। आता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना।
माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह बता देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना।